हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्या होता है, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज क्या होता है, इसके ट्रेड फीचर क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कितने टाइप्स का होता है डायबिटीज, और इसके काजेज या इटियोलॉजी, और इसमें क्या क्या हमें साइन देखने को मिलता है, मतलब कि किसी को डायबिटीज हुआ है तो उसमें क्या क्या हमें साइन देखने को मिलता है। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है ग्लूकोज का हमारे बॉडी में, ये सब देखेंगे। इसके इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे हम, किसी को डायबिटीज हुआ है तो, और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, तो इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन देखेंगे। देखिए, जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, ये क्यों होता है। पहली बात तो ये हमारी एक बहुत क्रोनिक कंडीशन होती है, मतलब बहुत दिनों तक रहती है, क्रोनिक कंडीशन है। ये क्यों होता है, जैसे कि जो हमारी ग्लूकोज होता है, ग्लूको लेवल बॉडी में बढ़ जाए ब्लड में, तब जाके हमें डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलता है। ये मेनली होता है जो हमारा सही से अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की मेटाबॉलिज्म में डिफॉर्मिटी हो जाए, या पेशेंट बहुत ज़्यादा शुगर डाइट ले रहा है, या बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, हाइपरटेंशन है, या इंसुलिन हार्मोन किसी प्रकार का चेंजेस हो जाए, या हमारी पैनक्रियाटिक सेल में डिफॉर्मिटी या डिजीज हो जाए, तब जाके हमें डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलता है। तो डिफिनीशन की बात करें तो इट्स में भी डिफाइन है, दिस इज अ क्रोनिक कंडीशन। ये हमारी क्रोनिक कंडीशन होती है इन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड ड्यू टू डिफॉर्मिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये हो गया हमारा डिफिनीशन कि जो हमारा डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जब हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है उसमें किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी वगैरह हो या सही से नहीं हो रहा है, तब जाके हमें डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा डिफिनीशन। इसके कुछ ट्रेड फीचर भी है, जैसे कि बार बार हमें भूख लगती है, बार बार हमें प्यास लगता है, और बार बार हमें यूरिनेशन होता है। तो इसके ये 3 फीचर होते हैं, देखते हैं। पॉलीफेजिया मतलब इंक्रीज द लेवल ऑफ हंगर, बार बार हमें भूख लगता है। पॉलीडिप्सिया मतलब इंक्रीज द लेवल ऑफ थर्स्ट, बार बार हमें प्यास लगती है। पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिनेशन, हमें बार बार यूरिनेशन होता है या यूरिन लगता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि डायबिटीज मेलिटस कितने टाइप्स का होता है, कितने क्लासिफिकेशन का किया गया है। मेनली इसके 4 टाइप्स किया गया है। सबसे पहले हमारा NIDDM मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसका मतलब ये होता है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद थर्ड है हमारा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस मतलब GDM। एंड लास्ट हमारा डायबिटीज इंसिपिडस, जिसे हम DI बोलते हैं। तो हमारी ये 4 टाइप्स के होते हैं। इन टाइप्स के बारे में आज हम देखेंगे डिटेल्स में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं NIDDM, जिसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इसे हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इन विच लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। देखिए, जो हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, इसे हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। और ये क्यों होता है, जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो। अगर इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तब जाके हमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। और ये हमारा 40 टू 90% अप्रॉक्स हमारे पूरे होल पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है। कौन सा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये हो गया हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब बात करें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो कि हमारे इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसे हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। देखिए, जो हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें होता है कि जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है वो उसका प्रोडक्शन होता ही नहीं है। जबकि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में क्या था, उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था। लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या है कि उसका प्रोडक्शन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक सेल, मतलब जो पैनक्रियाटिक सेल है उसमें किसी प्रकार डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तब जाके हमारे इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। क्योंकि इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, हमारे पैनक्रियाटिक सेल में, पैनक्रियाज में पाया जाता है। उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, और जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ये देखने को मिलता है। इसमें कुछ नोट है, दिस इज कम्स अंडर द ऑटोइम्यून डिजीज। ये हमारे किस में आता है, ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब कि जो हमारी इम्यून सेल्स हैं वो खुद की सेल को हमारा डिस्ट्रक्शन करने लगती हैं, अपने ही सेल को। तो जाके हमें ये ऑटोइम्यून डिजीज मतलब इसके अंतर्गत आता है, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। ये मेनली
जो हमारे 30 ईयर पेशेंट होते हैं, पर्सन होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और 10% अप्रॉक्सीमेटली होल पॉपुलेशन, मतलब ये बहुत कम देखने को मिलता है जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज होता है। लेकिन जो मेन होता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज, ये ज़्यादा देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो ये हो गया हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। अब बात करते हैं हम जीडीएम, जिसे हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बोलते हैं। नाम से क्लियर है कि गैस्ट्रेशनल मतलब कि कोई भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में ये डायबिटीज देखने को मिलता है। देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ओनली प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में यही गैस्ट्रेशनल डायबिटीज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है प्रेगनेंसी में। और क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है ना, एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है और इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, और तब जाके हमें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलिटस। अब लास्ट हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्यों होता है? देखिए, जो हमारा बॉडी में साल्ट है, वाटर है, इसमें किसी प्रकार का इम्बेलेंस हो जाए तब जाके हमें डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस इन विच बॉडी कैन नॉट रेगुलेट द फ्लूइड ड्यू टू इम्बेलेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर, मतलब कि जो हमारी बॉडी वो रेगुलेट ही नहीं करती है, मतलब कि जो हमारे साल्ट है, वाटर है, वो इम्बेलेंस रहते रहते हैं, तब जाके हमें डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा जितने भी टाइप्स के होते हैं डायबिटीज मेलिटस। अब इसके ईटियोलॉजी की बात करें या काजेज की बात करें कि क्या क्या काजेज होते हैं डायबिटीज मेलिटस होने के, तो सबसे पहले मेन कारण है कि हाई इनटेक ऑफ सप्लीमेंट ऑफ शुगर। यदि आप ज़्यादा शुगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तब भी जाके हमें, वो तो कॉमन सी बात है कि अगर ज़्यादा शुगर ले रहे हैं तो हमें शुगर तो होगा ही, तो हमारा पहला काजेज हो गया। हाई इनटेक ऑफ फ्राइड आइटम, अगर ज़्यादा आप फ्राई आइटम ले रहे हैं तब भी हमें इसका काजेज होता है, हमारा डायबिटीज मेलिटस होने के बहुत काजेज होते हैं। और स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग, और बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तब भी हमें डायबिटीज मेलिटस हो जाने के कारण होते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जैसे अभी हमने बताया है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि हमारे खुद की जो सेल होते हैं वो खुद की सेल को जब खाने लगती हैं या डिजनरेट होने लगती हैं, उस पर अपना रिएक्शन दिखाने लगती हैं, तब जाके हमें डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलता है। ओल्ड एज में क्या होता है, जो सेल वगैरह होते हैं डिजनरेट होने लगती हैं और सही से मेटाबॉलिज्म वगैरह होता ही नहीं है, और उसके कारण भी हमें डायबिटीज मेलिटस का एक काजेज बन जाता है। ओवर डाइट, बहुत ज़्यादा आप ओवर डाइट ले रहे हैं तब भी हमें डायबिटीज मेलिटस हो जाने का रीजन बनते हैं। यदि पेनक्रियाटोमी, अगर पेनक्रियाज की सजी हुई है या पेनक्रियाट को काट के निकाल दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी क्या होंगे, सेल वगैरह है रहेंगे ही नहीं और इंसुलिन हार्मोन भी नहीं रहेगा, तो उसमें इंसुलिन की कमी हो जाएगी और हमें डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलेगा। पेनक्रियाटिस, पेनक्रियाज में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। कार्सिनोमा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का कैंसरस है, तब भी हमें ये हमें डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलता है, क्योंकि पेनक्रियाज में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तब क्या होगा कि हमारी जो सेल वगैरह डिजेनरेट हो जाएंगी और उसके बाद इंसुलिन भी हार्मोन भी नहीं बनेगा, तो हमें जाके ये डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है वो पेनक्रियाज में ही पाया जाता है। अब बात करें इसके क्या क्या हमें साइन देखने को मिलता है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें 3 फीचर देखने को मिलते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीडिसिया और पॉलीयूरिया, मतलब कि बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिनेशन, ये हमारे 3 फीचर देखने को मिलते हैं। और भी इसके साइन सिम्टम्स हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया मतलब होता है कि जो हमारा यूरिन है, यूरिन में अगर ग्लूकोज देखने को मिलता है तब जाके हमें ये साइन में देखने को मिलता है कि पेशेंट को शुगर हुआ है या डायबिटीज हुआ है। डिले वाउंड हीलिंग, अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है कि उसे वाउंड वगैरह हुआ है और हील होने में बहुत टाइम लग रहा है, तभी हमें ये एक साइन दिखता है कि पेशेंट कहीं ना कहीं डायबिटीज तो नहीं हुआ है, तो ये इसका एक साइन होता है। ईचिंग स्किन, मतलब स्किन वगैरह बहुत ईचिंग हो रही है, तब भी कहीं ना कहीं हमें डायबिटीज होने या शुगर होने के चांसेस रहते हैं। टायर्डनेस या ड्राउजीनेस, मतलब बहुत थकावट है पेशेंट में, ये सब बहुत महसूस हो रहा है, बहुत थकावट वगैरह, तब कहीं ना कहीं एक साइन बनता है कि हमारा पेशेंट कहीं शुगर या डायबिटीज तो नहीं हुआ है, तो इसका ये भी एक साइन है। ब्लर विजन, पेशेंट को ब्लर विजन मतलब दिखाई, मतलब देखने में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि ब्लर वगैरह दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से एक साइन बनता है कि पेशेंट को कहीं शुगर ना हुआ। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर पेशेंट यूरिन कर रहा है उसे बर्निंग जैसा एहसास हो रहा है, तो भी एक हमारा साइन बनता है एक इस डायबिटीज मेलिटस का। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर। अब बात करते हैं इसके नॉर्मल वैल्यू की, मतलब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज पाए जाते हैं इसके कितने नॉर्मल वैल्यू होते हैं।
जैसे कि आरबीएस, अगर हम रैंडम ब्लड शुगर की बात करें तो 70 से 140 एमजी पर डीएल होता है। देखिए ये एक प्रकार से हमारा जो एक मेथड होता है ग्लूकोज नापने का, जैसे कि आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर और पास्ट प्रेंडियल मतलब खाने खाने के बाद, और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, या जिस तरह से हम वैल्यू को नाप सकते हैं। तो उसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो वो है हमारा आरबीएस की 70 से 140 एमजी पर डीएल, फास्टिंग ब्लड शुगर का हमारा 70 से 110 एमजी पर डीएल, और उसके बाद पास्ट प्रेंडियल खाने खाने के बाद 110 से 150 ये हुए हमारा पोस्ट प्रेंडियल। उसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब जिसे ओजीटीटी बोलते हैं, 150 से 200 एमजी पर डीएल। इसका हमारा नॉर्मल वैल्यू होता है ग्लूकोज का। अब बात करें इसके इन्वेस्टिगेशन की, तो रैंडम ब्लड शुगर कराएंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर, पास्ट प्रेंडियल, ओजीटीटी, एचबीएनसी, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार के हमारे टेस्ट होते हैं। और इसका इस टेस्ट में इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है, अभी हमने जो आपको बताया कि इसका ये नॉर्मल वैल्यू है, मतलब कि अगर हम आरबीएस करें, टेस्ट होता है मतलब कि, तो उसका ये नॉर्मल वैल्यू रहेगा। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन में है रैंडम ब्लड शुगर, जैसे आरबीएस, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्ट प्रेनिया, ओजीटीटी, एचबीएमसी। एक हमारा अभी एक चल रहा है ये सीजीएमएस, कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्या होता है, हमारे हैंड में लगता है और हम किसी भी टाइम ग्लूकोज को हम चेक कर सकते हैं उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हम ट्रीटमेंट क्या है या पेशेंट को मैनेज करें कैसे करेंगे, किसी को डायबिटीज मेलिटस हुआ है तो। सबसे पहले हम अगर डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें, तो अगर पेशेंट ज़्यादा शुगर सप्लीमेंट ले रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि आप बहुत कम लीजिए, क्योंकि ज़्यादा शुगर लेंगे तो हमें डायबिटीज़ होने के तो चांसेस है ही। इसलिए फर्स्ट हमारा लो इंटेक ऑफ शुगर सप्लीमेंट, मतलब बहुत कम शुगर सप्लीमेंट लें। टू अवॉइड द डीप फ्राइड आइटम, मतलब कि अगर पेशेंट ज़्यादा फ्राइड आइटम ले रहा है तो उसे हम अवॉइड कर देंगे। टू अवॉइड द राइस, पोटैटोज एंड फ्रूट, राइस वगैरह पोटैटो ये सब हम मना कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। और विटामिन सी सप्लीमेंट देंगे पेशेंट को, क्योंकि विटामिन सी सप्लीमेंट देने से हमें यह शुगर होने के चांसेस नहीं होते हैं। हाई फाइब्रस सप्लीमेंट देंगे, और ग्रीन वेजिटेबल्स, लीव्स वेजिटेबल्स ये सब हम देंगे पेशेंट को। तो ये हमारा हो गया डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब बात करें मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटी डायबिटिक या एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिसिन, जैसे कि मेटफॉर्मिन, ये हमारा एंटी डायबिटिक मेडिसिन या एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिसिन होती है। हार्मोनल थेरेपी करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से हम एडवाइस लेके हम हार्मोनल थेरेपी कराएंगे, ये हाउस में जानेंगे इंसुलिन हार्मोन के बारे में, कहीं इसमें किस प्रकार की डिफॉर्मिटी नहीं है, ये सब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में। अब बात की इसकी हम फिजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो एक्सरसाइज वगैरह करे रूटीन बेसिस पर, और थोड़ा वॉकिंग वगैरह करे 3 to 5 किलोमीटर। तो उसका भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो जाता है हमारा फिजिकली। तो ये है हमारा डायबिटीज मेलिटस। इस वीडियो में हमने देखा डायबिटीज मेलिटस क्या होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।